अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारे पास रिस्क वर्सेस सिस्क। ये बुनियादी तौर पे दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर आपका कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जिसमें सबसे पहली है सिस्क। सिस्क स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर ने या प्रोसेसर ने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को या उस डाटा को मेन मेमोरी के अंदर लोड करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद सीपीयू के पास ले जाया जाता है, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के करने के बाद आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर आप देखें तो पहले लोड करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसका रिजल्ट देना, फिर उसे मेमोरी के अंदर स्टोर करना, ये डिफरेंट टास्क हैं। तो सिस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती थी और वो ये सारे काम परफॉर्म करती थी। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज सिस्क टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शन का जो साइज होता है वो 1 वर्ड से ज्यादा होता है। 1 वर्ड का मतलब ये है कि 1 वर्ड का मिनिमम साइज जो है वो 2 बाइट है या 4 बाइट हो सकता है। ये वेरी करता है आपके प्रोसेसर के हवाले से, आपके कंप्यूटर के हवाले से। तो हम यहाँ पे 2 बाइट लेते हैं, तो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो 2 बाइट से ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म होने होते हैं। उसके बाद जब आप एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अगर आप 1 बाय 1 करें तो टाइम कम लगेगा, लेकिन जब एक इंस्ट्रक्शन के अंदर आप 3-4 काम कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। और इसके अंदर मैक्सिमम जो ऑपरेशन होते थे वो मेमोरी का इस्तेमाल करके किए जाते थे। आजकल जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके अंदर रजिस्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले जो सिस्क टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते थे। उसके अलावा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन बहुत लेंथी होती थी तो हर काम को करने के लिए आपको एड्रेस मोड शिफ्ट करना पड़ता था। इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस को, आउटपुट और इनपुट के एड्रेसेस को, मेमोरी के एड्रेसेस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसके अंदर कम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स इस्तेमाल होते थे। इसका एक फायदा जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि आपके 4 काम को करने के लिए अगर 4 टास्क हैं उनको काम करवाना है आपने या उनको कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती थी, जिससे आपके कोड का साइज कम होता था। अब अगर कोड का साइज कम है तो मेमोरी भी कम इस्तेमाल होगी। अब जितना आपके डाटा का साइज या इंस्ट्रक्शन का साइज ज्यादा है उतना मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल होगी। जितना इंस्ट्रक्शन का साइज कम है उतनी मेमोरी कम इस्तेमाल होगी, तो ज्यादा एफिशिएंटली आप उसको वर्क करवा सकते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक या पुराने कंप्यूटर्स को अगर देखें तो मोस्टली जो काम होता था वो सिस्क प्रोसेसर्स के ऊपर होता था, जिसमें IBM 360 के कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर सिस्क टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। ये 6 या जो पुराने प्रोसेसर हैं जैसे कि IBM 360 हैं तो ये सारे के सारे सिस्क प्रोसेसर का इस्तेमाल करके वर्किंग परफॉर्म करते थे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब चूंकि लेंथी इंस्ट्रक्शन है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जिससे आपकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है वो स्लोअर होता जाता है। और दूसरे नंबर पे जो डिज़ाइनिंग है या इस टेक्निक की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल है, और इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, चूँकि ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो उसके लिए आपके पास पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। अब एक बात सिंपल सी है कि अगर आप एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे पावर कंजप्शन कम होती है, लेकिन अगर आप एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर 4 से 5 काम कर रहे हैं तो जितने काम ज़्यादा हो रहे हैं उतनी पावर कंजप्शन भी आपके पास ज़्यादा हो रही है। ये बुनियादी तौर पे चंद एक फीचर्स हैं सिस्क टेक्नोलॉजी के हवाले से। नेक्स्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी है जिसको रिस्क टेक्नोलॉजी कहते हैं, विच इज़ नॉन एज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बुनियादी तौर पे उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया गया था। रिड्यूस का मतलब ये है कि ज़्यादा लेंथी इंस्ट्रक्शंस नहीं बनाई जाती थी। आप हर बेसिक स्टेप को परफॉर्म करने के लिए छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते थे और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के इस्तेमाल करके टास्क को परफॉर्म किया जाता था।
लेकिन ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इनको समझना और इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। और इनका साइज जो है वो 1 वर्ड के साइज के बराबर होता है, यानी कि मैक्सिमम साइज होगा भी सही तो वो 2 बाइट का होगा। और इसके अंदर आपकी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू पे एक साइकिल लगेगा। एक साइकिल का मतलब ये है कि एक छोटे से सिंपल काम को करने के लिए कंप्यूटर जितना टाइम लेता है दैट इज नॉन एज सिंगल साइकिल या क्लॉक साइकिल। इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक साइकिल इस्तेमाल होता है, हालांकि सिस्क के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल साइकिल्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर काम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी जैसा कि रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके किया जाता था, और इसके अंदर एड्रेसिंग करना भी थोड़ा सा आसान है। एडवांटेजेस देखें तो चूंकि छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनको समझना आसान है, इस वजह से इसको सिंपलर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। उसके अलावा अब जहां पे आपका सीपीयू ज्यादा साइकिल ले रहा था तो वहां पे वेट भी ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे चूंकि इंस्ट्रक्शन सिंपल्स हैं, छोटी छोटी हैं, तो कंप्यूटर जल्दी जल्दी उसको प्रोसेस करता है और अपना टाइम बचाता है। और लास्ट है लोअर पावर कंजम्पशन। जितनी इंस्ट्रक्शन स्मॉलर होंगी उतना सीपीयू जल्दी अंडरस्टैंड करेगा और जल्दी प्रोसेसिंग करेगा। जितनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी तो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उतनी कम पावर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर जितना जल्दी काम करेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होगी, जितना लेट काम करेगा उतनी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस में से, तो चूंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस की तादाद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप एक लेंथी इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, तो जैसे उनको स्मॉलर पीसेस में करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस की तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जैसे जैसे बढ़ेगी मेमोरी भी उतनी ज्यादा इस्तेमाल होगी। जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम है तो मेमोरी कम लगेगी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा है तो मेमोरी ज्यादा लगेगी। अब जैसे मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो कॉस्ट ऑफ मेमोरी या कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर भी ज्यादा आएगी, और उसके अलावा डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा है वो भी आपके पास ज्यादा आएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है आपके पास सिस्क टेक्नोलॉजी और रिस्क टेक्नोलॉजी का। और आजकल मॉडर्न जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो रिस्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा जल्दी से आपकी प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाई जा सके और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।